यूपी में एक और बड़ी समस्या है एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था, जिसका रिपोर्ट कार्ड बहुत ही खराब नंबर बता रहा है। इसको ठीक करना टॉप पर है एजेंडे में योगी सरकार के, और इसीलिए सरकार नकल माफिया पर नकेल कस रही है। उधर प्राइवेट स्कूल की फीस माफिया पर भी चोट हो रही है। इतना ही नहीं, सरकार मरीजों और गरीबों के लिए भी सोच रही है। गरीबों को 13 रुपए में दिन भर का खाना देने की योजना शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट। गरीबों को राहत देने के लिए योगी सरकार एक योजना शुरू करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ की अन्नपूर्णा रसोई में सिर्फ 3 रुपए में सुबह का नाश्ता और 5 रुपए में दोपहर और रात का खाना मिलेगा। यानी सीधा फायदा होगा मजदूरों और पटरी पर दुकान लगाने वालों को, जिनकी संख्या लाखों में है। अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के तहत सुबह के नाश्ते में नमकीन दलिया और चाय या चना या चाय, 2 कचौड़ी खस्ता, समोसा चटनी में से कोई एक और इसके साथ चाय, 2 इडली, सांभर और चाय, या फिर मक्खन, 2 ब्रेड पकौड़ा और चाय, या फिर पोहा और चाय। इन सब में से कोई एक चीज नाश्ते में 3 रुपए में मिलेगी। हमारे लिए इतना ही कर रहे हैं। 3 रुपए की दाल, 5 रुपए में खाना, बहुत बढ़िया कैंटीन में। बताते होटल बजाते 20 रुपए की दाल नहीं देते हैं। हमारे लिए तो हम तो बहुत खुश हैं जी भाई साहब। बहुत बेनिफिट है जी। जहाँ 60 रुपए खाना खाना, 50 रुपए 20 रुपए में खाना खाएंगे तो पैसे बचेंगे बच्चों के लिए। अन्नपूर्णा भोजनालय में 5 रुपए देकर दोपहर और रात के खाने में 6 रोटी और रसदार सब्जी ले सकते हैं। आप चाहे तो अरहर की दाल और चावल के साथ प्याज या अचार खा सकते हैं। अगर ये भी पसंद नहीं है तो एक और विकल्प आपके पास 5 रुपए में है, वेज बिरयानी का। यूपी में मरीजों की जान बचाने के लिए योगी सरकार ने नई एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। ये एम्बुलेंस लोगों की जान बचाएगी और जरूरतमंदों तक सिर्फ 10 से 15 मिनट में पहुंचेगी। यह एम्बुलेंस सेवा कितनी महत्वपूर्ण थी। अभी हम 150 दे रहे हैं, 100 और का इंतजाम सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कर दिया है, वह भी शीघ्र आएगी। इस योजना में यूपी के 75 जिलों में 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होंगी। इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा होगी। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर पर कॉल करना होगा। ये सेवा फ्री है, मरीजों से इसके लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। सड़क दुर्घटना और इमरजेंसी में मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने में एम्बुलेंस की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही यूपी में अगले 5 साल में एम्स लेवल के 6 अस्पताल भी खोले जाएंगे। यूपी में 25 मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। मरीजों को सस्ती दवाएं देने के लिए 3000 नई मेडिकल शॉप्स खोली जाएंगी। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के 13वें दिन योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया कि सरकारी डॉक्टर्स 20 दिन के अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करें। अगर 20 दिन के अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस बंद नहीं करते तो कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आपने अपना MBBS पूरा किया है, क्या ये संभव नहीं हो सकता कि आप दूर दराज के गाँव में 2 साल 3 साल जाकर के सेवा के कार्य को करें? अगर आप सरकार से चाहते हैं कि सरकार आपको सहयोग करे, क्या हमें कर सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जाकर के हम अपनी सेवाएं दें? सरकार ने सभी जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर से 1 महीने के अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स की लिस्ट मांगी है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में लोगों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने पर भी योगी सरकार ने जोर दिया। अब जब से योगी की सरकार आई है तो डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़ के पहले जो मरीज जो बेचारे गरीब भर्ती हो रहे हैं उनकी देखरेख कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स हुए, सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में पहले बहुत लापरवाहियाँ होती थी, अधिकारी डरे हुए हैं एक तरह से। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा वर्किंग है इस समय। जब वो बंद हो गया तो आपको मजबूरी में यहाँ देखना पड़ेगा। यूपी में शिक्षा माफियाओं पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने नया फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में वसूले जाने वाली फीस और उसके खर्च का पाई का हिसाब मांगा है। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल यानी DIOS ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक यूपी में निजी स्कूलों को 15 दिन के अंदर फीस का पूरा ब्यौरा देना होगा। स्कूलों को ये भी बताना होगा कि टीचर की सैलरी और स्कूल मेंटेनेंस पर कितना खर्च होता है। सभी पेरेंट्स की सबसे बड़ी शिकायत डोनेशन और रीएडमिशन चार्ज की होती है। ऑर्डर में ये भी जानकारी मांगी गई है कि स्कूल अपनी किताब और कॉपी कैसे उपलब्ध करा रहे हैं। योगी सरकार ने एडमिशन के वक्त लिए जाने वाले डोनेशन की डिटेल के साथ रीएडमिशन, क्लास प्रमोशन, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जैसी चीजों के लिए जाने वाले पैसों के बारे में भी निजी स्कूलों को पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। योगी राज में उत्तर प्रदेश को नकल मुक्त बनाने के लिए सरकार फुल एक्शन में आ चुकी है। यूपी में नकल के आरोप में प्रबंधक छात्र, कक्ष निरीक्षक, व्यवस्थापकों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। नकल के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती के बाद 5 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी।
उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग में नकल कराने वाले शिक्षकों को सस्पेंड करने सहित दूसरे बड़े एक्शन के आदेश दिए थे। नकल विहीन परीक्षा, नकल विहीन के लिए अगर ये आज लोग बोलते नकल कर रहे हैं, मुझे दुख होता है। 60 लाख लोगों में से जब सख्ती करी गई तो 5,76,000 बच्चे अनुपस्थित हुए। ये बच्चों को दोस्त नहीं है, दोस्त वहाँ का है जहाँ पे पढ़ाई नहीं है। अगर पढ़ाई होती तो बच्चे काहे को ऐसा चाहते। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद यूपी के कई शहरों के साथ मथुरा में नकल का मामला सामने आया। परीक्षा हॉल में नकल कराने के लिए सेंटर के नजदीक खेत में पर्चे तैयार किए जा रहे थे। नकल के खिलाफ योगी सरकार के अभियान से आम लोग अब खुश हैं। हमें 30 दिन में ये दिखाई दिया जो करप्शन और जो घूसखोरी थी ना, जो लोग टीचरों में स्कूल जो पैसा ले लेते थे, बच्चों की गरीब लोगों की फीस 400 रुपये होती थी, वो लेते थे 800 रुपये जेब के अंदर रखते थे, हैं वो बंद हो गई। वैसे योगी सरकार ने किसानों की माली हालत ठीक करने के लिए भी सबसे बड़ा एक्शन लिया और कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही गन्ना किसान और अखिलेश राज की योजनाओं को निष्पक्ष करने का भी काम जारी किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक का फसली कर्ज माफ करने का फैसला लिया। इस फैसले का फायदा प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख किसानों को मिलेगा। अब भाई किसानों की खुशी सबकी है, सबकी खुशी है। हाँ, सब प्रसन्न हैं। केंद्र ने बहुत अच्छा से किया है। बहुत परेशान था, अब बहुत खुश। पहले बहुत परेशान था, अधिक से अधिक आत्महत्या तक का प्रयास हो रहा था कि कैसे उतरेगा, कैसे आने वाले पीढ़ी उतारेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी केंद्रों के जरिए किसानों से सीधा गेहूं खरीदने का फैसला लिया है। गेहूं खरीद के लिए 5,000 केंद्र खोले जाएंगे, जिनके जरिए 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होगी। साथ ही सरकार ने 487 रुपए क्विंटल की दर से 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का लक्ष्य भी तय किया है। इसके अलावा सभी चीनी मिलें गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करेगी। किसानों में बहुत हर्ष का लहर है। यह काबिले तारीफ है, स्वागत योग्य है। 80% संतुष्टि हम लोग को मिली है। आम जनता में बहुत खुशी है और बहुत राहत महसूस की जा रही है।